तो हिंदी में शुरू करता हूं। वैसे तो 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। उस समय की बात कुछ और थी। करोड़िया जी ने बताया उस समय इकोनॉमिक्स अलग था, उस समय की पूरी सिस्टम ही अलग थी, उस समय इंटेलिजेंस ये वो सब बातों का डिफरेंस अलग ही था। फिर भी उस समय जो भगवत गीता का प्रिंसिपल कहा गया वो उस जमाने में भी लागू था, अर्जुन के लिए भी लागू था, पितामह भीष्म के लिए लागू था, और आज इस जमाने में जो कंप्यूटर युग कहा जाता है, कम्युनिकेशन युग कहा जाता है, यहां भी गीता के प्रिंसिपल वैसे के वैसे आज भी वही चलते हैं। वही कर्म योग है, वही ज्ञान योग है, वही ध्यान योग है, वही भक्ति योग है, और उसी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। तो मुझे जो कहा गया है कि भगवत गीता और लीडरशिप के बारे में कुछ कहे। अभी यहां तो अर्जुन स्वयं लीडर था, क्या नहीं था। बचपन से ही हर लीडरशिप उनके पास थी, हर वार वो जीतते थे। राजस्वी यज्ञ किया, राजस्वी यज्ञ में भी लीडर वही थे। और वो ऐसा जो बड़ा लीडर था, वो लीडर मोहवश हो गया। मोह में वो भूल गया कि उसको कर्म करना है। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पे जिसका साथ कर रहे हैं उससे कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि सिद्धांति ममगात्राणी मुखम जो परिशुष्यति वे पतुष्ट शरीर में रोमहर्षित जायते। ऐसे जब अर्जुन कह रहा है कि भाई मेरे रोमहर्षित जायते, मुझे बिल्कुल डर लग रहा है, मेरे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हे भगवान मुझे तू ये युद्ध करने को मत कहे, मैं ये नहीं कर सकता। आगे ठीक है कहे जाए, भगवान को कह रहे हैं श्रीशु दुष्टा सुवर्ण जायते वर्ण संकरा संकरो नरका एवं कुलज्ञानाम क्लेश। देखो कितनी बड़ी बात अर्जुन ने भगवान से कही कि ये युद्ध होगा, युद्ध से क्या होगा, तो वर्ण संकर होगा, संकरो नरका एवं कुलज्ञानाम क्लेश। और फिर आगे ये सब नष्ट हो जाएगा। भगवान सुनते गए अर्जुन बोल रहा है। वैसे तो मित्र था तो भगवान ने यहां तक सुन लिया, पहले अध्याय उसको कंप्लीट करने दिया। फिर भी दूसरे अध्याय में भी बोलते बोले ही जा रहा अर्जुन। फिर भगवान बोले देखो, पहले उसको शुरू कर दिया, अशोचानान शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाष्यते गता सून गता शोच नान शोचन की पंडिता। जिस चीज का शोक नहीं करना चाहिए, जिस चीज के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, वह उसके बारे में आप शोक कर रहे हो अर्जुन, और मुझे पंडित सिखा रहे हो। तो सुनो, लीडर को क्या चाहिए कि खुद डरना नहीं चाहिए, और डरने के बाद अपन डर रहे हैं और अपने सामने इतने सारे लोग हैं, तो उनको अपने को लेके चलना है। तो लेके चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग बताया। कर्म करो कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन वगैरह वगैरह बताया। बोली कर्म करो और फल की आशा मत रखो। अरे आज के जमाने में कर्म करो और फल की आशा न रखो, कौन सुनेगा? बोले लोग बोलेंगे ये क्या है, ये तो गड़बड़ है कुछ। अगर हमें फल सामने दिख रहे आज, तो भी लोग काम नहीं करते। और यहाँ क्या भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। तो ये कैसे इसलिए है कि मनुष्य ठीक से पढ़ता है। हम ठीक से पढ़ते हैं। भगवत गीता में क्या लिखा है, हमें एक प्रकार का अहंकार है, और अहंकार जब रहता है तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। करोड़े जी, मुझे आपकी जैसे एक स्टोरी, मुझे भी एक स्टोरी याद आई है। आपने कुछ स्टोरी बोली है, मुझे एक कथा याद आ रही है। कथा तो है व्यासमुनि की। व्यासमुनि महान योगी, महान ज्ञानी। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यासमुनि ने 18 पुराण लिखे। उस पुराण में करोड़े जी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहती है ये भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में भी लिखा हुआ है, पर हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं। आप लोग उसका चार्ज करते हो, भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये सर्विस चार्ज ये वो। व्यासमुनि ने कुछ चार्ज नहीं किया, फ्री में ज्ञान दिया। ऐसे ही व्यासमुनि थे। तो और महान ज्ञानी पराशर पुत्र व्यास,
उनके पिताजी भी महान योगी थे। इस व्यास मुनि को भी एक पुत्र थे, उनका नाम था शुक मुनि। बालक थे। व्यास मुनि के घर में एक बालक। व्यास मुनि चाहता था कि दुनिया मेरे से पढ़ती है, ये मेरे से कुछ पढ़े। छोटा बच्चा पिताजी को रोज देखता है, क्या पढ़ेगा, उनसे पढ़ता ही नहीं। वैसे भी आप देखिए, स्वग्रह में स्वगोत्र में कभी ज्ञान नहीं होता। और इसीलिए देखिए कलोड़े जी ने अपने लड़के को भी, वो बहुत होशियार है, और पढ़ने के लिए उन्होंने भेजा अपने लड़के को अमेरिका। तो व्यास मुनि ने सोचा कि अभी हम भी इनको पढ़ने के लिए, या कोई उस समय कैंपेन स्कूल नहीं या कोई ऐसे बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं थी, तो बोले अभी क्या करे, बोले इसको कहीं तो पढ़ने भेजना पड़ेगा। बालक को बुलाया, बोले जनक राजा है, ये मेरे मित्र है, तो मैं जनक राजा से कहता हूं तू उनके यहां पढ़ने जा। बालक ने सोचा चलो पढ़ने जाने में हर्जा नहीं, पर देखिए अपने पिताजी के पास रहते हैं तो एक लंगोटी में, पर उनको भी देखो लक्ष्मी का कितना प्रेम है। सर्वे गुणानाम कांचन आश्रित, पूरी सब गुण कांचन के आश्रय में है। मेरे पिताजी भी देखो जिनके पास लक्ष्मी है, धन है, उसी के पास मुझे पढ़ने को भेज रहे। ठीक है बोले। व्यास मुनि ने तो सोचा था कि मैं बालक को पढ़ने भेज रहा हूं जगत जननी सीता के पिताजी के यहाँ, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ससुर जी के यहाँ पढ़ने भेज रहा हूं, तो बालक सोच रहा था कि लक्ष्मीवान के यहाँ मुझे पढ़ने भेज रहे। फिर भी ठीक है, पितृ आज्ञा है, पितृ आज्ञा है तो जाना तो ही। आपके घर में बालक कितना भी जिद करे, पर एंड में जब पिताजी कमांड देते हैं तो बालक सुनता ही, पितृ आज्ञा सुननी पड़ती है। ठीक है, निकले शुक्राचार्य शुक मुनि। मॉर्निंग 6 o'clock गए वहां पे जनक राजा के दरवाजे पे। मिथिला नगरी पहुंचे। मिथिला नगरी के लिए बड़े सौभाग्य था कि आज इतना महान व्यास मुनि के पुत्र मिथिला नगरी जनकपुरी में आए हुए हैं। जनक राजा भी राह देख ही रहे थे। व्यास मुनि ने कह दिया था उनको कि ऐसा मेरे पुत्र आ रहे हैं। उस समय कोई रिलायंस का मोबाइल नहीं था। तुम तो कहे, आप बोलेंगे कैसे कहा, फिर मोबाइल नहीं था उस समय, तो टेलीपैथी नाम की कोई चीज थी। टेलीपैथी से व्यास मुनि ने जनक राजा को संकेत कर दिया था कि उनके पुत्र आ रहे हैं। जनक राजा जी खड़े, द्वार पे खड़े हो गए। व्यास पुत्र आ रहे, महान योग अपने वहां खड़े। आपके यहां देखिए, जब कोई सामान्य व्यक्ति आती है, कोई दूध वाला आता है तो चपरासी जाता है दरवाजा खोलने के लिए। कोई बड़ी महान व्यक्ति आते हैं तो आप स्वयं दरवाजा खोलते हो। तो जनक जी स्वयं दरवाजा खोलने गए, अर्थात व्यासपुत्र चुप वहां पे है। फिर भी उन्होंने पूछा, आप कौन? शुक जी ने जवाब दिया, मैं शुक। फिर सवाल पूछा, राजा ने सवाल पूछा, आप कौन? जवाब आया, मैं शुक। फिर राजा ने सवाल पूछा, आप कौन? मैं शुक। चलते रहा। महाराज पूछते रहे, आप कौन? शुक जी कहते रहे, मैं शुक। थोड़ी देर रुके, जनक राजा रुके, कहे आपके पिताजी से तो मुझे संकेत आया था कि कोई एक व्यक्ति आ रही है, मुझे 2 व्यक्तियों का आवाज आ रही है, आप कौन? शुक जी समझ गए। उन्होंने बोला, शुक। दरवाजा खुला। जनक जी ने बोला, ये तेरे में जो मैं है, ये मैं छोड़ दे। मैं शुक क्या लगाया? जिस दिन तू ये मैं को छोड़ देगा, मैं रूपी अहंकार को छोड़ देगा, तो तू पूरी दुनिया में तेरा ज्ञान यही है, ज्ञान अब तेरा शुरू हो जाएगा। देखिए, इस संसार में
इसमें जब मैं ले जाता है, भगवत गीता में कहता है कि जब इसमें मैं ले जाता है तो परमात्मा से अलग हो जाता है और जीवात्मा बन जाता है। जब मैं हट जाता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। और ये मैं जब विष्णुकांत की शास्त्री की तरह लोगों की सेवा में लग जाता है तो उसी लीडर कहते हैं। लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण है कि मैं को त्याग करें। जिस दिन मैं को त्याग करेंगे लीडरशिप आप बनेंगे। आप देखिए महात्मा गांधी जी ने मैं को त्याग किया था। वो जब भाषण, मैंने महात्मा गांधी जी की स्टोरी पढ़ी, बोलते कि उनको बिल्कुल भाषण करने नहीं आता था, उनकी इच्छा थी भाषण करें, खड़े हो जाते थे माइक के सामने और बस भगवान का ध्यान करते थे और भगवान उनसे बोलते थे। इतनी बड़ी श्रद्धा भगवान में थी और भगवान में इतनी बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए महात्मा जी इतनी लीडरशिप हो सके, क्योंकि उन्होंने अपने जो कर्म है ये लोगों की सेवा के लिए लगाए। लीडर को चाहिए अपन जो भी काम कर रहे हैं ये दूसरे की सेवा के लिए रखे। आप देखिए लोकमान्य तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य जैसा महान ग्रंथ लिखा, वो भी अहंकार छोड़ के ही लीडरशिप पाए। विनोबा भावे, आज के जितने भी सब आप देखिए, मोरारजी देसाई भी जो थे, उन्होंने भी भगवत गीता मेरी दृष्टि में लिखा, वो भी गीता के बस पे थे। और इस प्रकार उन्होंने मैं को छोड़ दिया था और मैं को छोड़ने के कारण लीडर बन सका। पर हम यह नहीं सोचते। भगवत गीता में और एक श्लोक है, प्रकृति च क्रीडमाणानि गुणैः सर्वशि करोषा अहंकारी विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। प्रकृति तो चलती रहती है, प्रकृति के नियम के हिसाब से प्रकृति का नियम चलते ही रहता है, कोई रोक नहीं सकता है। पृथ्वी घूमती है, सूरज घूम रहा है, सब चल रहे हैं। पर ये जो मेरे में जो मैं है, मैं सोचता हूँ अहंकारी विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। क्यों साहब, करता अहम है, हम सब कर रहे हैं, मैं करता हूँ। और ये जो मैं करता है, मैं से कुछ नहीं होता, मैं से कुछ हो ही नहीं सकता। मैं को छोड़ने से आदमी कुछ कर्मयोग करने लगेगा, और कर्मयोग जब करता है तो लीडर कैसे होना चाहिए? लीडर की व्याख्या क्या है वो पूछा, अर्जुन ने पूछा। ऐसा नहीं कि लीडर कैसा होना चाहिए, उसने पूछा स्थित प्रत्यक्ष का भाषा सिद्धति किम प्रभाषित किम रजित किम। लीडर के ही गुण है। लीडर कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। हे केशव, मुझे बताओ। 12 श्लोकों द्वारा वर्णन करके भगवान ने लीडर के गुण, स्थितप्रज्ञ के गुण बताया अर्जुन को कि स्थितप्रज्ञ लीडर ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले उसमें एक बात मैं खाली उसमें 11-12 श्लोक में से एक श्लोक बताऊंगा। क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो विशति। कितना भी बड़ा लीडर हो उसे क्रोध नहीं चाहिए। अगर क्रोध आ गया तो क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विशति स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो विशति। और फिर इससे ईर्ष्या नाम की एक चीज सामने आ जाती है। हम ये नहीं कहते कि कंपटीशन मत करो, कंपटीशन से देश की तरक्की होती, दुनिया की तरक्की कंपटीशन से ही हुई, पर ईर्ष्या मत करो। मुझे और एक जरा एक स्टोरी बोलने में हर्जा नहीं है, और एक स्टोरी याद आ रही, क्योंकि अभी भगवत गीता तो मुझे याद आती नहीं, स्टोरी बोलूं। और एक कहानी याद आ रही है। 2 मित्र थे, अशोक और रमेश। अशोक के पास अच्छी संपत्ति थी, रमेश के पास भी काफी धन था। दोनों मिलजुल के दोस्त थे, तो एक दूसरे के पास देखते थे, खुश थे।